दोस्तों, चीन और यहाँ के राजाओं की क्रूरता आपस में हमेशा से जुड़े हुए हैं। आज जिस चीन के बारे में आप जानते हैं वे पहले 7 राज्यों में बटा हुआ था। जी हाँ, जिनका नाम था यान, झाओ, ची, चुन, हान, वी और चिन। यहाँ लड़ाई लड़ने के काफी सभ्य नियम थे, जैसे दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना ठीक नहीं माना जाता था। लेकिन 390 ईसा पूर्व में एक ऐसे सामंत का उदय हुआ जिसने सभी नियम बदल दिए। शांग नाम का ये शासक चिन वंश में पैदा हुआ था। उनके बनाए हुए नियम इतने क्रूर हुआ करते थे कि अगर आप जुर्म रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको 2 टुकड़ों में जाएगा। उस राजा का उद्देश्य था जीत, वो भी किसी कीमत पर। उसने अपने राज्य चिन की सेना को इसी आधार पर ताकतवर बनाया था। उसके राज्य में हर परिवार का बच्चा सेना में शामिल होता था। दोस्तों, जिस वजह से समाज में सैनिकों की हैसियत भी खूब बढ़ चुकी थी। शांग की सेना ने एक के बाद एक कई युद्ध जीते, जिस वजह से कुछ दशकों में ही चिन एक ताकतवर राज्य बन चुका था। असल कहानी शुरू होती है दोस्तों ईसा पूर्व 230 में, जब 13 साल का लड़का इस गद्दी पर बैठा जिसका नाम था यंग झेंग, जिसने अपनी सेना के साथ मिलकर बाकी 6 राज्यों पर आक्रमण कर दिया। एक दशक के अंदर यंग झेंग ने सभी 6 राज्यों को जीत भी लिया और फिर उसने खुद को पूरे देश का सम्राट घोषित कर दिया और फिर उसका नाम पड़ गया चिन शी हुआंग। उसी के नाम पर इस देश का नाम आगे चलकर चीन पड़ गया। अब चीन शी की क्रूरता की कहानियां पूरे चाइना में कहीं सुनी जाने लगी। एक बार उसकी हत्या की कोशिश भी की गई और कोशिश नाकाम रही। जब उसे दुश्मन के बारे में पता लगा तो चीन शी हुआंग ने यान राज्य को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। हालात तो ऐसे थे कि वहां के राजा ने अपने बेटे का कर भेजा और माफी मांगी, लेकिन हुआंग पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। ये भी राजा था जिसने चीन को विकसित करने के लिए भी काम किया। उसने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई, पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड भाषा तैयार करवाई। लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ बड़े राज छुपे हुए थे जो कई सौ सालों बाद पता चले। इस राजा की मौत के 2200 साल बाद 29 मार्च 1974 में चीन के शियान के पास के गांव में कुछ खुदाई चल रही थी, जहां मिट्टी के नीचे एक पुतले का सिर निकला। जब और खुदाई की तो हाथ, पैर और बाकी शरीर भी दिखना शुरू हो गया। अब जब ये खबर बड़े अधिकारियों को दी गई तो जो तस्वीर सामने आई उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कोई एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी कब्र थी। 94 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में पूरा एक शहर दफन था, जिसमें 8000 मिट्टी के पुतलों की एक बहुत बड़ी सेना को दफन किया गया था। आखिर इन पुतलों को दफन क्यों किया गया? इतनी बड़ी कब्र में 6000 घोड़े, 160 रथ, तीर, तलवार और 40,000 हथियार थे। साथ ही सैकड़ों जानवरों के पुतले भी इसी के साथ दफन थे। खास बात ये कि सभी पुतले बगी हुई मिट्टी से बने हुए थे, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। हर एक पुतले को नक्काशी के साथ बनाया गया था। सभी सैनिक अलग अलग वेशभूषा में थे। किसी के बाल लंबे थे, किसी की चोटी थी, कोई टोपी पहने हुआ था तो किसी सैनिक के हाथ में हथियार था। इन पुतलों का कद 5 फुट 11 इंच था। सबसे आगे खड़ी जनरलों की लाइन है, जिनकी ऊंचाई आम आदमी से कहीं ज्यादा थी। इन सभी सैनिकों के पुतलों को इस तरह खड़ा किया गया था जैसे युद्ध के कोई पैटर्न को सेट किया गया हो। ये सभी सैनिक उसी राजा की रक्षा के लिए खड़े किए गए थे और चीन शी हुआंग की कब्र पुतलों के बीचों बीच थी। अपनी मौत से पहले ही इस सन की राजा ने ये प्लानिंग शुरू कर दी थी। वह अमीर होने में यकीन करता था और चाहता था कि जब वो मर जाएगा उसके बाद भी दूसरी दुनिया में वो अपने सैनिकों के साथ रहे। पहले के समय में ऐसे कई राजा हुआ करते थे दोस्तों, जिनकी मौत होने के बाद साथ में नौकरों और जानवरों को भी जिंदा दफन कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, नरबली देने की भी प्रथा कई जगह फॉलो हुआ करती थी। लेकिन चिन ने मिट्टी के पुतलों की सेना बनवाई और उन्हें दफन करवाया। उसका मानना था कि उसकी मौत के बाद वो सब जी उठेंगे और उसके साथ युद्ध भी करेंगे। खैर, चीन के हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इन 8000 पुतलों को बनाने में 10 साल लग गए होंगे। इसके काम को लेकर 7 लाख कारीगर अपॉइंट हुए थे। इन पुतलों को सैनिकों जैसा बनाया गया और अलग अलग रंगों में रंगा भी गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि आज तक हुआंग की कब्र को खोदा नहीं जा सका। जब साइट की मैपिंग हुई तो पता चला कि इस कब्र में कांसा भरा हुआ है और साथ में पारे की नदी भी बनी हुई है। साथ में इसके काफी कुछ कीमती होने का भी अंदाजा है। ऐसे में यह सब बर्बाद न हो जाए, इसलिए अभी तक इस कब्र को खोदने का रिस्क नहीं लिया गया। दोस्तों, 1974 के बाद से अभी तक इस साइट पर पुतलों की खोज के लिए खुदाई जारी है। ऐसा कहा जाता है कि हुआंग अमर होने का सपना देखा करता था। किस तरह अमृत को पाया जाए, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों को अमृत तक खोजने का काम पर लगाया। किसी ने उसको बोला कि पारे से अमरता मिलती है, जो उसने पाए की गोलियां भी खाई। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि इंसान के लिए पारा जहर से कम भी नहीं है। हुआंग की तबीयत भी कुछ बिगड़नी शुरू हो गई और वो समझ गया कि पारा काम तो नहीं कर रहा है, इसलिए उसने दूसरी दुनिया में भी जिंदा रहने का प्लान बना डाला, जिसका नतीजा था ये 8000 पुतलों की कब्र। क्या आपको चीन की 8000 सैनिकों की कब्र के बारे में पता था दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।